भूतिया गांव कुलधरा का रहस्य। यह गांव सदियों से वीरान पड़ा है और इसके पीछे की कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। राजस्थान की धरती रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ की हर रेत की कण में एक कहानी छुपी हुई है। यहाँ किले कहानियां सुनाते हैं और रेत में इतिहास दबा हुआ है। हर किला, हर इमारत अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो रूह कंपा देती है। यह कहानी है कुलधरा की, जो अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है। यह कहानी है कुलधरा की, एक वीरान गांव जो सदियों से खाली पड़ा है। यहाँ की हर गली, हर घर एक भयानक कहानी बयां करता है। कुलधरा जैसलमेर से बस 18 किलोमीटर दूर है। यह गांव अपने समय में बहुत समृद्ध था। कभी यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का राज था। वे यहाँ की शान और समृद्धि के प्रतीक थे। वे अमीर थे, होशियार थे और अपनी मेहनत से खुशहाल जिंदगी जीते थे। उनकी समृद्धि और खुशहाली की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। लेकिन आज कुलधरा बस खंडहर बन चुका है। यहाँ की समृद्धि और खुशहाली अब बस एक याद बनकर रह गई है। इसकी गलियां सूनी हैं, घर वीरान हैं। यहाँ की हर गली, हर घर एक भयानक सन्नाटा ओढ़े हुए है। आखिर हुआ क्या था यहाँ? क्यों यह गांव अचानक वीरान हो गया? क्या सचमुच यहाँ भूतों का साया है? क्या यहाँ की वीरानी के पीछे कोई अलौकिक शक्ति है? चलिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस गांव की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि कुलधरा को एक श्राप ने निगल लिया। यह श्राप इस गांव की खुशियों को निगल गया। एक ऐसा श्राप जिसने खुशियों को गम में और समृद्धि को विनाश में बदल दिया। इस श्राप ने इस गांव को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। समृद्धि से सन्नाटा, पालीवाल ब्राह्मणों का पलायन। यह कहानी है एक समृद्ध गांव की जो अचानक वीरान हो गया। 18वीं शताब्दी में कुलधरा एक बहुत अमीर गांव था। यहाँ के लोग खुशहाल और संपन्न थे। पालीवाल ब्राह्मण अपनी व्यापारिक कुशलता और मेहनत के लिए मशहूर थे। वे अपने व्यापार और कृषि में निपुण थे। उनके पास बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, खेत लहलहाते थे और जीवन खुशियों से भरा था। हर तरफ समृद्धि और शांति का माहौल था। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक काले बादल ने इस गांव की खुशियों को निगल लिया। एक दिन जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नजर इस गांव पर पड़ी। उसकी बुरी नजर ने गांव की शांति को भंग कर दिया। वो एक बहुत ही जालिम और लालची शासक था। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। कुलधरा की समृद्धि देखकर उसका मन ललचा गया। उसने गांव की संपत्ति पर कब्जा करने की ठान ली। उसने पालीवाल ब्राह्मणों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। गांव के लोग उसकी क्रूरता से त्रस्त हो गए। बहुत ज्यादा कर लगा दिए गए। उनकी जमीनें छीन ली गईं। गांव के लोग अपनी संपत्ति और सम्मान खोने लगे। लेकिन सलीम सिंह की क्रूरता यहीं पर नहीं रुकी। उसकी लालच और अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। उसकी नजर गांव की सबसे खूबसूरत लड़की पर थी। उसकी सुंदरता ने सलीम सिंह को और भी लालची बना दिया। उसने उससे शादी करने की जिद ठान ली। उसने गांव वालों को धमकाया और अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश की। यह बात पालीवाल ब्राह्मणों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उन्होंने सलीम सिंह के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। उन्होंने अपनी बेटी को उस दुष्ट के हाथों सौंपने से साफ इनकार कर दिया। गांव के लोग एकजुट होकर अपनी बेटी की रक्षा के लिए खड़े हो गए। सलीम सिंह का क्रोध, एक गांव पर श्राप। यह कहानी है एक ऐसे क्रूर शासक की जिसने अपने गुस्से में एक पूरे गांव को तबाह कर दिया। सलीम सिंह गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखों में आग थी और दिल में बदले की भावना। उसने पालीवाल ब्राह्मणों को सबक सिखाने की कसम खा ली। उसकी योजना थी कि वह इस गांव को मिट्टी में मिला देगा। उसने गांव पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी सेना ने हथियार उठा लिए और युद्ध की तैयारी में जुट गई। पालीवाल ब्राह्मणों को अपनी जान खतरे में दिख रही थी। वे समझ गए थे कि अब उनके पास समय बहुत कम है। उन्होंने एक सभा बुलाई। गांव के बुजुर्ग और प्रमुख लोग एकत्र हुए और उन्होंने इस संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा की। गांव छोड़ने का फैसला लिया गया। यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। अपना प्यारा गांव, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर जाने का दर्द उनके दिलों को चीर रहा था। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन सलीम सिंह के अत्याचार से बचने का यही एक रास्ता था। वे जानते थे कि अगर वे रुके तो उनका अंत निश्चित था। रातों रात 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा छोड़कर चले गए। वे चुपचाप, बिना किसी को बताए, अपने घरों को छोड़कर निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं रह पाएगा। यह श्राप उनके दिल की गहराइयों से निकला था। सलीम सिंह की सेना जब गांव पहुंची तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। उन्हें वहां कोई नहीं मिला। खाली गलियां, वीरान घर और हवा में गूंजता सन्नाटा। यह दृश्य बहुत ही भयावह था। कुलधरा एक भूतिया नगर बन चुका था।
वहां अब सिर्फ सन्नाटा और वीरानी थी जो उस श्राप की गवाही दे रही थी। रुइंसों की गूंज, क्या कुलधरा सचमुच भूतिया है? आज भी कुलधरा वीरान पड़ा है। सरकार ने यहां पर्यटकों के लिए सुविधाएं बनाई हैं, लेकिन रात में कोई यहां नहीं रुकता। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लोगों को परछाइयां दिखाई देती हैं, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। यहां भूतों का कोई काम नहीं है, बस पुरानी इमारतों की आवाजें हैं, हवा की सरसराहट है। लेकिन जो लोग यहां रात गुजारने की हिम्मत कर चुके हैं, उनका कुछ और ही कहना है। क्या कुलधरा सचमुच भूतिया है? इस सवाल का जवाब कोई भी निश्चित रूप से नहीं दे सकता। यह तो आपको खुद जाकर देखना होगा, खुद महसूस करना होगा। सच्चाई या अफसाना? आप फैसला करें। कुलधरा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सच्चाई? क्या वाकई यहां भूतों का साया है या फिर यह बस हमारे मन का वहम है? इस सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। अगर आप में हिम्मत है तो कुलधरा जरूर जाएं। वहां के रूइंसों को देखें, हवा की आवाज सुनें और फिर तय करें कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सूरज ढलने के बाद वहां अकेले मत रुकना। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर टेल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना